लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चारों ओर अब सियासत की बातें सुनाई दे रही हैं। कहा जाता था शुरू के दौर में कि आगरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस का गढ़ है। सन 1952 से लेकर और 2024 तक किस तरह से आगरा की पूरी सियासत चली है, उस बारे में आपसे बात करेंगे। लोकसभा सीट पर उन दिनों कांग्रेस का दबदबा बहुत था। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चारों ओर अब सियासत की बातें सुनाई दे रही हैं। और सियासत की बातें सुनाई क्यों ना दें, क्योंकि मौका है लोकतंत्र के महापर्व का, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और अब धीरे धीरे कर मतदान की तारीखें भी नज़दीक आ रही हैं। इस बीच तमाम सियासत के किस्से सुनाई दे रहे हैं। ये ऐसा ही एक किस्सा आगरा के लोकसभा सीट का हम आपसे शेयर करेंगे, आपसे बताएंगे आगरा लोकसभा सीट की राजनीति को लेकर जो किस्से रहे हैं। सन 1952 से लेकर और 2024 तक किस तरह से आगरा की पूरी सियासत चली है, उस बारे में आपसे बात करेंगे। और किस दल का कितना कब्जा आगरा पर रहा है, इसको आपके बताएंगे। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आगरा से एबीपी लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं आगरा लोकसभा सीट की। आगरा लोकसभा सीट पर पहला चुनाव सन 1952 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के सेठ अचल सिंह चुनाव जीते। केवल चुनाव ही नहीं जीते, आगरा लोकसभा सीट पर अपना कब्जा लगातार 5 बार रखा। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि आगरा की जनता जिसे अपना प्यार करती है, जिसे अपना आशीर्वाद देती है, उसे कई बार मौका भी देती है। और यही वजह है कि सन 1952 से लेकर सन 1971 तक कांग्रेस के सेठ अचल सिंह लगातार 5 बार एमपी चुने गए, जिन्हें जनता ने अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया। ये बड़ी जीत का रिकॉर्ड सेठ अचल सिंह के नाम पर आगरा लोकसभा सीट से दर्ज है, क्योंकि उन्होंने लगातार 5 बार कांग्रेस के सिंबल से जीत दर्ज की। कहा जाता था शुरू के दौर में कि आगरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस का गढ़ है। और ये सन 1952 से सन 1971 तक नज़र भी आया। सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते, तो ये कब्जा कांग्रेस के हाथ से चला गया। लेकिन सन 1980 और सन 1984 के हुए लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी ने आगरा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। यानी कि जो कब्जा चला आ रहा था कांग्रेस का, उसे फिर से बरकरार रखा और आगरा लोकसभा सीट को अपने कब्जे में लिया। लेकिन आगरा लोकसभा सीट पर हम राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपसे बात क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। सन 1952 से सन 1971 तक लगातार कांग्रेस की टिकट पर सेठ अचल सिंह 5 बार एमपी बने। उसके बाद सन 1980 सन 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में लोकसभा सीट गई, जिसका मतलब है कि आगरा लोकसभा सीट पर उन दिनों कांग्रेस का दबदबा बहुत था। लेकिन ये दबदबा बहुत दिनों तक अब नहीं चला। भाजपा ने सन 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी और आगरा लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया। सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भगवान शंकर रावत ने चुनाव जीता और चुनाव ऐसा जीता कि लगातार 3 बार एमपी हुए। यानी कि आगरा की जनता ने अब कांग्रेस की जगह भाजपा को चुनना पसंद कर लिया। और यही वजह है कि भाजपा के प्रत्याशी भगवान शंकर रावत 3 बार एमपी चुने गए। आगरा की जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और उन्हें संसद भवन पहुंचाया। यानी कि शुरू के दौर से और अब बीच के दौर तक कांग्रेस और भाजपा का दबदबा आगरा लोकसभा सीट पर बना हुआ देखा गया। लेकिन इस बीच एक ट्विस्ट आया। ये ट्विस्ट था सिने अभिनेता राज बब्बर का। सन 1999 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिने अभिनेता राज बब्बर को आगरा लोकसभा सीट फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। सिने अभिनेता राज बब्बर जब प्रत्याशी के तौर पर आगरा लोकसभा सीट पर आए तो उनका जादू बखूबी चलता हुआ नजर आया। उस दौर के राजनीति को करीब से देखने और समझने वाले बताते हैं कि राज बब्बर ने केवल चुनाव ही नहीं लड़ा, बल्कि अपना जादू ऐसा चलाया कि विरोधी दल के खेमे में भी खलल डाल दिया। राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सन 1999 में जो अपना नामांकन किया, तो उसके साथ ही दूसरे दलों के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था।
समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं में भी सेंधमारी की। अन्य दलों के नेताओं के घर तक गए, जनसंपर्क किया, बैठकें की और उसका नतीजा 1999 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में नजर आया। 1999 के लोकसभा चुनाव में सिने अभिनेता राज बब्बर का जादू बखूबी चलता हुआ नजर आया, जिसका परिणाम था कि राज बब्बर चुनाव जीत गए और भाजपा के कब्जे से ये सीट चली गई। इतना ही नहीं, इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में फिर से समाजवादी पार्टी ने सिने अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया और वही जादू सन 1999 वाला, वही रणनीति राज बब्बर की फिर से कारगर साबित हुई और 2004 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने आगरा लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की और लगातार 2 बार इस सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंचाया। लेकिन इस बीच एक रोचक कहानी ये भी है। आगरा लोकसभा सीट को दलितों का गढ़ कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर कहा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी का पिछले 2-3 चुनाव में दबदबा अच्छा देखा गया था। 2007-2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की अच्छी जीत दर्ज हुई थी। लेकिन अब तक के आगरा लोकसभा सीट के इतिहास में बसपा आगरा लोकसभा सीट को नहीं जीत पाई है। प्रतिद्वंदी पार्टी के नाते दूसरे नंबर पर कड़ी टक्कर के रूप में बसपा रहती है, लेकिन बसपा कभी भी आगरा लोकसभा सीट फतेह नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, राजनीतिक विषयों पर निकलते हैं। लेकिन अगर आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस का दबदबा लगातार देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार देखा गया है। 2 बार समाजवादी पार्टी की जीत देखी गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कब्जा आगरा लोकसभा सीट पर अब तक नहीं हो पाया है। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा की जीत दर्ज हुई। 2009, 2014, 2019 लगातार फिर से 3 बार भाजपा का कब्जा है। अब कांग्रेस का दबदबा आगरा लोकसभा सीट पर कम हो गया है। ये परिणाम बताते हैं कि सन 1952 से सन 1971 तक लगातार 5 बार एमपी आगरा से रहे कांग्रेस के। सन 1980-84 में कांग्रेस के एमपी रहे। उसके बाद भाजपा ने लगातार अपना कब्जा बरकरार रखा। बीच में 99 और 2004 में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बड़ी जीत दर्ज की। लगातार 2 बार राज बब्बर आगरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। लेकिन इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी का आगरा लोकसभा सीट पर अब तक खाता तक नहीं खुला है। इसके कई सारे रोचक और कहानी किस्से हैं, वो राजनीतिक विषय हैं, उनकी पार्टी के हैं, अंदरूनी मामले हैं। लेकिन आगरा लोकसभा सीट पर विधानसभा में तो कई बार बसपा ने अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन लोकसभा सीट के लिहाज से बसपा के हाथ अब तक खाली हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है और परिणाम बताएंगे कि आगरा की लोकसभा सीट को किसने फतेह किया और आगरा का सरताज कौन बनेगा। लक्ष्मीकांत शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा।